ठीक है। तो आज हम लोग जीएस का सेट 2 देखते हैं जो कि PYQ है, और इसमें जीएस क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो जीएस क्वेश्चन में पहला सवाल क्या है देखते हैं। इनमें से कौन सा धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? ऑप्शन एक है टिंडल प्रभाव, बी दूसरा है पेल्टियर प्रभाव, तीसरा है सीबेक प्रभाव और चौथा है रमन प्रभाव। तो आपका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, जो कि हम लोग को 8 क्लास के बुक में देखने को मिलता है टिंडल प्रभाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरा है आचार समिति और चौथा है प्राक्कलन समिति। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। चालू आर्थिक समिति किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से कौन सा संबंधित है भाई? तो नेल्सन, ऑप्शन ए है नेल्सन, बी है डॉल्फिन किक, डी है ड्रॉप और सी है ड्रॉप और डी है गुगली। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है उच्च न्यायालय और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को और सदस्य को कौन हटा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो वास्तुकला की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है चोल, बी है चालुक्य, सी है काकतीय और डी है गुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश ने वेसर शैली के मंदिर में वास्तुकला की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य। अगला क्वेश्चन है परमाणु केंद्र में परमाणु की कुल संख्या कितनी? परमाणु संख्या खाली जगह की कुल संख्या होती है, किसके कुल संख्या होती है? ए है फोटोन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है प्लाज्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि प्रोटॉन। ठीक है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अगला सवाल है किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? सर्वाधिक तन्य धातु किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक तन्य धातु तांबा को या फिर चांदी को या फिर सोना को या प्लेटिनम को। तो इसको किसको कहा जाता है? हम लोग जानते हैं सोना को सर्वाधिक तन्य धातु। इसको पीट कर बहुत ही दूर तक पीट कर इसको चादर के रूप में फैला सकते हैं या फिर रस्सी के रूप में फैला सकते हैं, धागा टाइप का। ठीक है। इसीलिए इसको तन्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल खाली जगह उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा देखते हो। ऑप्शन है वाला बल पदार्थ और विस्थापन उत्पाद से हटा दिया जाएगा, या फिर गति और त्वरण हो जाएगा, या पदार्थ या त्वरण हो जाएगा, या फिर पदार्थ ही रहेगा। तो 8वां का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, पदार्थ और त्वरण। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है भाई? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा गेहूं, जो है रबी फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जवादी और
सेवरोई पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि साउथ में है। अगला सवाल है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली जगह द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन क्या क्या है? तरंग दैर्घ्य, तरंग अवधि, आवृत्ति या फिर आयाम। तो आपका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य के शशांक, ऑप्शन है शशांक या दंतीदुर्ग या फिर सिमुक या फिर गोपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल जो है पाल साम्राज्य का संस्थापक था। संस्थापक यानी सबसे पहले पाल वंश का सबसे पहला राजा गोपाल था। ठीक है, उसी को संस्थापक बोला जाता है। अगला सवाल है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? MVP शब्द का पूर्ण रूप मिनिमम वैल्यू प्लेयर या फिर मोस्ट वनरेबल प्लेयर या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या फिर मोस्ट वाइब्रेंट प्लेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला सवाल है, मिलिंद पन्नो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्नो पाठ किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या यहूदी धर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। उसके बाद है 5 का क्या है क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? ये बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर वास्को डिगामा या फिर अमेरिगो वेस्पुची। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको आना चाहिए। नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शन है कोर्स, ट्रैक, कोर्ट, डायमंड। तो आपका आंसर है कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? ऑप्शन 1 मौर्य काल, 2 गुप्त काल, 3 वैदिक काल, 4 हड़प्पा संस्कृति। तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है भाई? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय। तो आपका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, अच्छा सॉरी 17 के बाद 25 नहीं है, 17 के बाद है आपका क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से एक हवा से फैलने वाली बीमारी का नाम क्या है? हवा से फैलने वाली बीमारी। ऑप्शन है हैजा, खसरा, चेचक या कोविड-19। तो आपका आंसर हो जाएगा, आप इस लगभग हाल फिलहाल में ही आया था ये, जो कि 2019 में आया था और वो उसी के नाम से कोविड-19। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, बृहस्पति, निक्स ओलंपिया या प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो है सबसे निकट है। ठीक है, सबसे निकट प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खाली जगह कहा जाता है? क्या कहा जा सॉरी
खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसाधन की खपत, सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी, या फिर खराब स्रोत, या सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? ऑप्शन क्या क्या है? लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या प्रोटेम स्पीकर। तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला सवाल क्या है? पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपा कर्माकर, मरियप्पन तंगावेलु, हिमा दास, या फिर मैरी कॉम। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन नंबर 2। अगला है मूल कोशिका का विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को खाली जगह में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन है 1 असमान, 2 असमान, 2 समान, या फिर समान। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 समान। मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को 2 समान में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? रामस्वरूप, नंद, सरंगदेव, या फिर भरत मुनि। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, उसके लेखक। 25 नंबर क्वेश्चन कर दिए थे, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये पहले बता दिए हैं, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार हो गया था, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए थे, इसका कमेंट कर दीजिए। थाल घाट मुंबई और खाली जगह को जोड़ता है। नासिक, सूरत, पुणे, या फिर गोवा। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी, या देवधर ट्रॉफी। तो आपका आंसर हो जाएगा कलिंग कप, जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन होता है? XX, या फिर YY, या फिर XY, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आंसर हो जाएगा ये XY, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या? वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघीय विधि, या फिर संघीय रूप में प्रशासनिक विधि, या फिर संघीय रूप में संघीय राज। तो आपका आंसर हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासित विधि, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई? निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? अशोक, उदयन, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका कौन रखा था? उदयन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला सवाल है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 266।
तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267। अगला क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? नाइजर और जिम्बाब्वे, तो ये कौन सा महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका? तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष खाली जगह होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर और ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या फिर वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा नीचे आंसर दिया हुआ है आपका, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ, कुणाल, दशरथ या पुष्यमित्र? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर 1, मौर्य वंश का राजा, अंतिम राजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? एन्नोर, चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल का राजधानी है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर कोलकाता। इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? मधुबनी चित्रकला हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या फिर बिहार में? तो ये मधुबनी एक जगह का भी नाम है जो कि बिहार में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खाली जगह कहा जाता है? आवाज, ध्वनि, नोद या फिर शोर? 37 का आंसर हो जाएगा आवाज। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? अंटार्कटिक, आर्कटिक या फिर हिंद या अटलांटिक? तो आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक, लंबी तटरेखा वाला अटलांटिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.16% या फिर 10% या फिर 65% या 50.1%? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 31.16%। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश के कारण मंत्रालय के अधीन आता है? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर कार्मिक मंत्रालय? तो आपका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बाबर, भांगर, रेगुर या फिर खादर? तो आपका आंसर हो जाएगा खादर के नाम से जलोढ़ मिट्टी को भी जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, अगला सवाल है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? वृक्षासन में क्या स्थिति दर्शाता है? मेढक, पेड़, सिंह, कबूतर? तो आपका आंसर हो जाएगा पेड़, जो है वृक्षासन योग में। वृक्ष से ही पता चल जा रहा है कि वृक्षासन यानी पेड़ का बात कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, ढोलुकुनिथा खाली जगह में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? कौन सा परंपरा है? ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में,
आंध्र प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ढोलू। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना खाली जगह में हुई थी? 1991, 1995, 1956 या फिर 1993? तो आपका आंसर हो जाएगा 44 का आपका आंसर हो जाएगा 1993। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पीसी महालनोबिस और जवाहरलाल नेहरू? तो आपका आंसर हो जाएगा 45 का आपका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट। अगला सवाल है, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? अल्पाधिकार, ग्राहक एकाधिकार या फिर विज्ञापन? तो आपका आंसर हो जाएगा 46 का आपका आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार। अल्प यानी कम और अधिकार यानी अल्प से बना है अल्पाधिकार, अल्प अधिकार को अल्पाधिकार बोलते हैं। ठीक है, भारत सरकार खाली जगह के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। खाली जगह से मतलब भारत सरकार खाली जगह के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम से, भारतीय कृषि बाजार से, कृषि मंत्रालय से या व्यापारी के दुकान से? तो कहाँ से खरीदती है? भारतीय खाद्य निगम से। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना खाली जगह में शुरू की गई थी? 2010 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में या फिर 2005 ईस्वी में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर 4, 2005 में जो है ये रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व या फिर 556 ईस्वी या फिर 326 ईस्वी या फिर 556 ईसा पूर्व? तो आपका आंसर सिकंदर कब ये किया था? तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के 326 साल पहले। ठीक है, आज का अंतिम सवाल क्या है देख लेते हैं। किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? सामान्य विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक? तो आपका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा आपका विनियोग विधेयक। और इसी के साथ हम लोग का 50 क्वेश्चन पूरा हो जाता है सेट नंबर 2। वैसे ही अगला सेट हम लोग को सेट 3 मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।